सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मदीने पहुंचने की इतनी जल्दी थी, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वो सफ़र जो 23 से 25 दिन में पूरा किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में पूरा कर लिया था। और मदीने पहुंचकर वो सबसे पहले मदीने के हाकिम से मिले, यानी उस इंसान से मिले जो मदीने के पूरे निज़ाम को संभाला करता था। मदीने के हाकिम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को यकीन दिलाया कि अगर वो दोनों बूढ़े इंसान इस शहर में होंगे तो उन्हें हम बहुत जल्द पकड़ सकेंगे, और साथ ही साथ सुल्तान को मशवरा भी दिया कि अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो मदीने के सभी लोगों के लिए आपको एक दावत का इंतज़ाम करना चाहिए। लिहाजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हाकिम के मशवरे पर मदीने के सभी लोगों के लिए एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया, जिसमें मदीने में रहने वाले हर एक आदमी को बुलाया गया। दावत के बाद सुल्तान ने दावत में आने वाले हर इंसान को अपनी तरफ से एक एक करके तोहफा देना शुरू किया, और उसी बहाने से उन दो शक्लों को पहचानने की कोशिश की जो उन्हें ख्वाब में नजर आई थी। दावत में आने वाले सभी लोग अपना अपना तोहफा लेकर अपने घरों में वापस चले गए, लेकिन सुल्तान को वो दोनों सूरतें नजर नहीं आईं जिसको वो बड़ी शिद्दत से तलाश कर रहे थे। सभी लोगों के वापस चले जाने के बाद सुल्तान ने मदीने के हाकिम से पूछा कि क्या अभी भी मदीने में कोई ऐसा इंसान रह गया है जो मेरी इस दावत में नहीं आया हो। उस पर मदीने के हाकिम ने जवाब दिया कि हाँ, दो ऐसे फकीर ज़रूर हैं जो अभी भी आपकी दावत में नहीं आए थे, लेकिन वो दोनों फकीर तो हद से ज़्यादा नेक और परहेजगार हैं। वो हमेशा अल्लाह की इबादत में ही मशगूल रहते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो किसी की दी हुई कोई चीज़ कबूल करते हैं, और शायद यही वजह है कि वो आपकी दावत में भी नहीं आए थे। ये सुनकर सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि उन दोनों फकीरों को भी मेरे सामने हाजिर किया जाए। लिहाजा सुल्तान के हुक्म पर उन दोनों फकीरों को भी फौरन सुल्तान के सामने पेश कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सुल्तान की नज़र उन दोनों पर पड़ी, सुल्तान के होश उड़ गए, क्योंकि ये दोनों तो वही इंसान थे जिन्हें सुल्तान ने अपने ख्वाब में देखा था। सुल्तान ने उन दोनों से पूछा कि आखिर तुम कौन लोग हो और इस शहर में कहाँ से आए हो। उस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि हम मराकिश के इलाके में रहने वाले हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर हज करने के लिए आए थे तो हम सुकून महसूस होने पर यहीं रहने लगे थे, और तब से लेकर आज तक लगातार हम इसी शहर में रह रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों से सख्ती से पूछा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन लोग हो। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, जिसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन दोनों के साथ उनके कमरे में पहुंचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को उनके कमरे में कुरान पाक के कुछ नुस्खे और अच्छी किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक से सुल्तान की नज़र उस चटाई पर पड़ी जो कि उनके कमरे में ज़मीन पर बिछी हुई थी। सुल्तान ने जब उस चटाई को हटाया तो उसके नीचे एक लंबी सुरंग मौजूद थी, जिसे देखकर मदीने में रहने वाले सभी लोगों के होश उड़ गए। ये कोई आम सुरंग नहीं बल्कि एक ऐसी सुरंग थी जो सीधे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचती थी। यानी उसके ज़रिए से उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना लिया था जो सीधा उनके कमरे से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचता था। सुरंग का राज खुल जाने के बाद अब लगभग सारा मामला ही क्लियर हो चुका था, जिसकी वजह से उन दोनों बूढ़ों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों से बड़ी सख्ती के साथ पूछा कि क्या अब भी तुम लोग सच नहीं बताओगे। उसके बाद इन लोगों ने बताया कि हम कोई मुसलमान नहीं बल्कि जासूस हैं, और हमें हमारे सुल्तान ने मदीने में इसलिए भेजा है ताकि हम यहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर को चुरा कर ले जाएं। इन दोनों ने सुल्तान को बताया कि वो इस मकसद के लिए पूरी रात बड़ी मेहनत के साथ सुरंग खोदा करते थे और सुबह में उसमें निकलने वाली मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीने के जन्नतुल बकी नाम के कब्रिस्तान में फेंक आया करते थे। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने फौरन उन दोनों का सर कलम करने का ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोद डाली और उस पूरी खंदक में सीसा पिघलाकर डाल दिया ताकि दोबारा से कोई भी इंसान इस तरह का इरादा ना कर सके। उसके बाद मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन ने उसी खंदक के ऊपर एक जाली के ज़रिए से कोर भी बनवा दिया था ताकि कब्र पर आने वाले लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
हम सब ये जानते हैं कि आज भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास कब्र तक जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाती। अगर बात की जाए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में तो उन्हें हसन बिन सबह के खुफिया फ़ौज ने शहीद किया था। करोड़ों रहमतें हो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की कब्र मुबारक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।